हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी हम यहाँ पर हैं उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के पोर्टल पर। तो भाई आज हम उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के पोर्टल को डिटेल में जानने वाले हैं कि भाई हमको यहाँ पर किस किस टाइप की यहाँ पर सर्विसेज दी जाती हैं और हम कैसे करके यहाँ पर समझ सकते हैं। तो भाई देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोग इस जो पोर्टल है इससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। जो भाई नए स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमको ये पोर्टल जो है वो समझ में नहीं आता, तो कैसे फिर वो लोग समझें इसको। इस वीडियो में डिटेल में आपको वन बाई वन करके सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई जैसे कि आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के पोर्टल पर भाई आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका होता है, आपका रिन्यूअल होता है, आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र होता है आपका रजिस्ट्रेशन का, और इसके अलावा काफ़ी सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सबसे पहले दोस्तों आप इसके पोर्टल पर आएंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो लिखा मिल जाएगा आपको, यहाँ पर लिखा है साफ साफ उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको ईमेल आईडी मिलेगी उन्हीं लोगों की, support@uppc.in। फिर दोस्तों आपको कोई जनरल क्वेरीज वगैरह आपको इनकी पूछनी है तो यहाँ पर आप इस पर मेल कर सकते हो। टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिया गया है, डिपार्टमेंट का हेल्पलाइन नंबर है। और यहाँ पर ये जो है मंडे से फ्राइडे आपके 10 बजे से लेकर सुबह के शाम के 6 बजे तक यहाँ पर ये ओपन रहते हैं, ठीक है। ये रहा आपका पूरा, ये रहा सिस्टम, कैसे आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पर आपको दोस्तों क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि काउंसिल के बारे में आप जान सकते हो, अबाउट काउंसिल पर क्लिक करके। एक्ट और रूल क्या है यहाँ पर, फॉर्मर ऑफिस के बैरियर क्या है, फार्मासिस्ट कॉर्नर एक सेक्शन मिलेगा, आप इस पर यहाँ पर क्लिक करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करके दिखा रहा हूँ, तो आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा कि डी फॉर्म के अप्रूव्ड कॉलेज की लिस्ट, यानी कि जितने भी हमारे यहाँ पर यूपी में हमारे डी फार्मा के कॉलेज चल रहे हैं उनके लिस्ट यहाँ पर होगी, वही बी फॉर्म की भी होगी। और फी स्ट्रक्चर में आपको मैं बताऊंगा अभी आपको क्या देखने को मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वो सब अभी आपको एक एक करके मैं यहाँ पर सारी चीज़ें दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर हटा देंगे, यहाँ पर इसको हटा देते हैं। फिर आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पर है टेंडर है, गैलरी है, कॉन्टैक्ट अस मैंने आपको बता दिया, बाकी एडमिन लॉगिन वगैरह ये सब दिया हुआ है। हमारे जो मेन काम है वो हमारा यही ऑप्शन रहता है, फार्मासिस्ट कॉर्नर का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कॉलेज भाई देखना है, आप चाहे तो देख लेना। फिलहाल हम सीधे बात करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर फ़ी स्ट्रक्चर पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, और जैसे ही आप देखो यहाँ पर हमने क्लिक किया है और हमारे सामने यहाँ पर पूरा सब कुछ भाई आ जाएगा, कौन कौन से भाई सर्विस में हमें कितना कितना पैसा यहाँ पर देना पड़ता है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका अगर फर्स्ट और न्यू रजिस्ट्रेशन है तो भाई साहब आपको 1550 रुपये उसकी फ़ीस देनी होती है, जिसमें आपकी 18% जीएसटी लगने के बाद वो आपकी 279 रुपये हो जाती है, और टोटल आपका बनता है 1829 रुपये। ये आपका पहला और न्यू रजिस्ट्रेशन की टोटल फ़ीस आपकी इतनी है। वही दोस्तों आपको अगर नया रजिस्ट्रेशन आपने किया है तो उसका 1 साल के बाद आपको उसका रिन्यूअल कराना होता है रजिस्ट्रेशन का, और आपकी रिन्यूअल की जो फ़ीस है वो 1000 रुपये है, और उसके बाद 18% जीएसटी लगने के बाद वह आपकी 1180 रुपये हो जाती है। अब दोस्तों कुछ केसेस में क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं भाई साहब वो रिन्यूअल में देरी कर देते हैं, देरी करने के बाद दोस्तों उन पे लगता है अच्छा खासा फाइन। तो भाई यहाँ पर लेट फीस उसी की है, यहाँ पर देख सकते हो लेट फीस जो है वो आपकी 500 रुपये है, प्लस 18% जीएसटी लगा के 590 रुपये आपकी यहाँ पर जीएसटी टोटल बन जाती है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि ट्रांसफ़र अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो किसी अदर काउंसिल में, सपोज़ करो दोस्तों मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में है, अगर मैं चाहूँ तो उसे दिल्ली फार्मेसी काउंसिल, बिहार में या गुजरात में, अगर मैं किसी भी स्टेट में कराना चाहूँगा तो भाई उसके लगेंगे पूरे 5000 रुपये, प्लस 900 रुपये जीएसटी, और टोटल 6900 रुपये यहाँ पर लगेगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपकी हर साल की जो लेट फीस है वो आपकी 100 रुपये लगेगी, और यही दोस्तों आप नीचे यहाँ पर देख सकते हो, ये सारा आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट हो गया, अगर आपको नेम चेंज कराना है या एड्रेस चेंज कराना है, ये सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा दोस्तों आपका, मैंने बता दिया कि भाई कितनी कितनी आप लोगों की फ़ीस यहाँ पर जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये बात कर ली। अब यहाँ पर दोस्तों डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में अगर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों एक पीडीएफ डाउनलोड होगी, और यहाँ पर उस पीडीएफ में आपको बताया जाएगा कि भाई साहब आप जो है अगर अपना रजिस्ट्रेशन करते हो तो कौन कौन से दोस्तों आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो फॉर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, यानी अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर आपको दिखा दिया जाता है कि भाई आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आप यहाँ पर एक एक करके लिस्ट देख सकते हो। फिर दोस्तों यहीं पर आपको यहाँ पर दूसरी चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ट्रांसफ़र के केस में क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक स्टेट से अगर किसी दूसरे स्टेट में कराना है तो उसका यहाँ पर क्या सीन है वो भी आपको बताया गया है। फिर उसके बाद दोस्तों थर्ड में आपको यहीं पर देखने को मिलेगा रिन्यूअल की, यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। रिन्यूअल के लिए तो इतना कॉम्प्लिकेटेड अब कुछ नहीं रह गया है, पहले जब ऑफलाइन था तब बड़ी दिक्कतें होती थी, फिलहाल अब कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होती है।
फिलहाल दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है। यहाँ पर आपको भाई 2-4 महान लोगों से आपकी मुलाकात होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी यहाँ पर देख लो, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपका रिन्यूअल होगा, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप ट्रांसफ़र कर पाओगे अपना रजिस्ट्रेशन। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की भाई नीड होती है उन लोगों को। अगर दोस्तों आपका डुप्लीकेट सर्टिफिकेट या रिन्यूअल कराना है उसका है, उसके बाद आप एनओसी भी आप यहाँ पर देख सकते हो, या आपका कोई अपनी क्वालिफिकेशन में चेंज कराना है वो भी यहाँ पर है। और अगर आप अपना नाम या एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से हो जाएगा। ये सारी सर्विसेज होगी। फिर दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर जब भी कोई नया नोटिस आता है तब आपको यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि हम यहाँ पर रीड मोर पर क्लिक कर देते हैं, तो हम जैसे यहाँ पर रीड मोर पर क्लिक करते हैं हमारे सामने थोड़ा सा सही से आ जाएगा भाई, यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिलहाल हम यहाँ पर कंटिन्यू टू साइट पर क्लिक करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कर दिया है। और यहाँ पर भाई हमारे सामने जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पर उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल की आती हैं वो सारी यहाँ पर हमको देखने को मिलने वाली हैं। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर भाई सबसे जो लेटेस्ट में यहाँ पर जो चल रही है वो ये चल रही है, आपको मैं बता दूँ। इंग्लिश में लिखी हैं 4 लाइनें, इसको मैं सिंपली से हिंदी में बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ये लिखा है दोस्तों कि अगर आप किसी भी प्रकार की यहाँ पर उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में सर्विस का लाभ लेना चाहते हो, या आप कोई भी चीज़ यहाँ पर करेक्शन कराना चाहते हो, ठीक है, तो आपको भाई उसका रिगार्डिंग आपको एक एफिडेविट यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर आपको अपना नेम चेंज करना है, या आपको एड्रेस चेंज करना है, या अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कराना है, या आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, ये बहुत सारी सर्विसेज जो है, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है, एनओसी वगैरह है, जो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है उसके लिए भाई आपको यहाँ पर एफिडेविट साथ में लगाना होगा। ये सारी यहाँ पर जो लेटेस्ट में चल रही है ये बात, वो यहाँ पर आपको मैंने बता दी। बाकी दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो भी ज़्यादा तो यहाँ पर कोई नोटिस वगैरह आता नहीं है उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल को लेकर। फिलहाल ये सारा कुछ आपका रहने वाला है। मेन जो बात थी वो यही थी कि भाई साहब आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। अब भाई ये इनका हो गया पोर्टल। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर दोस्तों आपकी इस पोर्टल पर अगर आपकी आईडी बनी हुई है तब दोस्तों उस आपका जो इंटरफेस होगा वो किस टाइप का होगा। तो मैं यहाँ पर देखो, मेरा तो भाई पहले से बना हुआ है क्योंकि मेरे को तो 5-6 साल हो गए हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराए हुए। तो भाई मेरा तो सारा कुछ क्लियर है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा भाई साहब मेरा अकाउंट लॉगिन करने को बोलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अकाउंट अपना देखो लॉगिन करूँगा। सबसे पहले दोस्तों अगर आप कोई न्यू बंदा है तो उसको क्या करना होगा, उसको करना होगा पहले अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में दोस्तों क्या होता है कि आपको भाई अपना टाइटल सिलेक्ट करना है, आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपका हो गया। आपको यहाँ पर पासवर्ड अपना क्रिएट करना होता है और यहाँ पर दोबारा वही पासवर्ड डाल के कैप्चा फिल करके रजिस्टर करना होता है और आपकी यहाँ पर लॉगिन जो होती है वो आईडी क्रिएट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों ये स्टेप करने के बाद आपको क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करना होता है। अब जैसे कि मेरी ऑलरेडी बनी हुई है भाई, तो मेरे को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की तो ज़रूरत नहीं है कोई, तो मैं सीधे से यहाँ पर अपना लॉगिन करूँगा। तो भाई यहाँ पर देखो लिखा है एंटर मोबाइल नंबर और एंटर पासवर्ड। तो भाई यहाँ पर सीधे सीधे मैं क्या करूँगा, अपना मोबाइल नंबर जो मेरा है वो यहाँ पर मैं फिल कर दे रहा हूँ और यहाँ पर कैप्चा फिल करूँगा। भाई मेरा कैप्चा यहाँ पर फिल हो गया और यहाँ पर हो गया है लॉगिन। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि भाई मेरा जो यूपी फार्मेसी काउंसिल है भाई वो यहाँ पर पूरी तरीके से लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता दूं कि भाई जैसे आपको मैंने उधर बताया था कि ये सर्विस मिलेंगी और आप यहाँ पर अब सही से देख पाओगे कि आपको कौन कौन सी सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है रिक्वेस्ट फॉर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, अगर आपका रजिस्ट्रेशन होना है तो यहाँ से होगा, अगर आपका रिन्यूअल होना है तो यहाँ से होगा सेकंड पॉइंट नंबर से, और आपका ट्रांसफ़र कराना है आपको तो थर्ड नंबर से, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट फोर्थ नंबर पे है, 5 नंबर पे है डुप्लीकेट अगर बनवाना चाहते हो सर्टिफिकेट वो है, 6ठे पर एनओसी है, 7वें पर आपका नाम या क्वालिफिकेशन चेंज कराओगे वो है, और 8वें पर आपका एड्रेस वगैरह चेंज कराने का सीन रहने वाला है। ठीक है, तो जो नया स्टूडेंट होता है तो भाई उसको क्लिक करना होता है रिक्वेस्ट फॉर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन पर। तो भाई जैसे ही वो बंदा यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होगी वो स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो लिखा है कि अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। अब भाई आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जैसे दोस्तों आपको क्लिक करोगे आपसे यहाँ पर 2-4 बातें पूछेगा, आप हाँ या ना का सिंपली से जवाब देकर आगे कर सकते हो। तो भाई मेरा यहाँ पर देखो पहले से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस मैं रफली बता दे रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप कर पाओगे क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पर आप चेक कर पाओगे और दोस्तों आप अपना स्टेटस देख पाओगे भाई यहाँ पर कि कौन कौन सी आपकी स्टेप जो है वो हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई देखो मेरी ये सारी स्टेप जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर इतनी इतनी तारीख में यहाँ पर हो रखी है और यहाँ से मैं अपना जो डाउनलोड कर लेता हूँ अपना सर्टिफिकेट वगैरह है वो सब यहाँ से मैं अपना डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो
तो यहाँ रही ये बात, आप स्टेटस अपना यहाँ से चेक कर पाओगे कि भाई साहब हमारी प्रोसेस जो है वो कितनी और कितनी स्टेप में हो चुकी है। यहाँ पर हटाते हैं हम इसको भाई कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन था वो आपको हो सकता है कि पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना। फिर उसको दोस्तों थोड़ा सा हटाते हैं, हम बैक करते हैं और अब हम आपको दिखाते हैं कि भाई रिन्यूअल की सर्विस आपकी क्या है। तो भाई हम रिन्यूअल वाले सेक्शन में जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो लिखा है रिक्वेस्ट फॉर रिन्यूअल रिस्टोरेशन ऑफ फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं भाई, हमारी रिन्यूअल की प्रोसेस भाई कैसे होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सिंपली से वही प्रोसेस होगी। यहाँ पर आपको अप्लाई करना है रिन्यूअल के लिए, सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करोगे, कुछ क्वेश्चन आंसर पूछेगा हाँ या ना में, उनके सिंपल से जवाब देना। और यहाँ पर दोस्तों आपके जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं भाई रिन्यूअल कार्ड के, ठीक है, आप चाहे तो पढ़ लेना। और ये होता है आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेटस, मतलब आपका रिन्यूअल का स्टेटस कि भाई आपकी कहाँ तक प्रोसेस पहुँची है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो रिन्यूअल हो चुका है। तो यहाँ पर स्टेप सिर्फ 2 ही होते हैं, एक डाउनलोड का, एक एक्सेप्ट का, मतलब यहाँ पर होता है। और ज़्यादा यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट अपना यहाँ पर अपलोड नहीं करना होता है, सिंपली से आपके सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम में ही आपसे मांग लिए जाते हैं। तो फिर आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट यहाँ पर देने की नीड नहीं होती है। तो ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल। फिर उसके बाद दोस्तों और भी यहाँ पर सर्विसेज जो कि मैंने आपको बताई वो एक एक करके आप नीचे देख सकते हो और यहाँ पर आप उन चीज़ों का यहाँ पर फ़ायदा ले सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों रही बात इसकी कैसे हम ट्रांसफ़र कराएंगे, तो उसकी वीडियो कभी नेक्स्ट बनाऊंगा। स्टैंडिंग सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं उसकी वीडियो आएगी। तो जो बचे हुए स्टेप हैं उन सबकी वीडियो जो है वो आगे आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं, देखो भाई जो जो एम्प्लॉय हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के, वो भाई साहब बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल लोग हैं, यानी कि भाई उनके बारे में कुछ भी आप कह नहीं सकते। अगर दोस्तों आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है तो भाई आने को आपका 24 घंटे में आ सकता है, आने को आपका हफ्ते भर में भी आ सकता है, ठीक है। और अगर नहीं आएगा तो दोस्तों आपका 1 डेढ़ साल 2 साल तक भी नहीं आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के जो लोग हैं वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हैं, ठीक है। तो भाई उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब भाई कुछ लोगों को यहाँ पर अभी भी दिक्कत आ रही हो तो भाई मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिखो यहाँ पर 74 529 93 944, ठीक है। ये भाई साहब मेरा नंबर है 93 944, ठीक है, ये 9 है ये। कोई भी दिक्कत आए भाई साहब उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल से रिलेटेड जो भी दिक्कत हो, कुछ नहीं करना, सिंपली से भाई इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। जो भी दिक्कत हो, आपका रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई करना है, रिन्यूअल कैसे करना है, वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। जो भी दिक्कत आए आप इस नंबर पर बेझिझक होकर व्हाट्सएप पर एक मैसेज डालिए और दोस्तों फ्री होते ही आपको इस पर रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। और दोस्तों इतनी ज़्यादा कोई प्रेशर या टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई, सभी का काम होता है, बस किसी का थोड़ा लेट होता है, किसी का थोड़ा जल्दी होता है। तो भाई कोई भी टेंशन लेने की नीड नहीं है, यही सारा कुछ रहा। कोई भी दिक्कत हो आपको मैंने बता दिया, व्हाट्सएप पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, सारी जो लिंक है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और दोस्तों आज की वीडियो में यही रहा, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।